नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने जागृति क्लासेस में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, कल कुछ भाग छूट गया था। हम लोग बौद्ध धर्म पर चर्चा कर रहे हैं और बौद्ध धर्म में हम लोग बौद्ध संगीतियों की कल चर्चा की थी। संगीत, हम लोग साहित्य पर चर्चा किए थे। हम लोग विभिन्न संप्रदाय जो होते हैं उन पर चर्चा किए थे। विभिन्न संप्रदाय बौद्ध धर्म में ही जो डिवीजन हुआ, जैसे कि ब्राह्मण धर्म है या आप इसको हिंदू धर्म जिसको कहते हैं, उसके कई सेक्ट है ना, वैष्णववाद, शैववाद, शाक्त संप्रदाय, कृष्णवंशी संप्रदाय। तो ये सारी चीजें ऐसे ही इसमें भी हुआ था। तो हमने आपको बताया था एक शून्यवाद था, ठीक है, शून्यवाद या विज्ञान योगाचार हमने आपको बताया था। फिर उसी में महासांघिक और स्थविरवाद बताए थे आपको। महायान हीनयान की चर्चा हम लोगों ने की थी व्यापक रूप से, और इसके डिफरेंसेस की बात की थी, किनको हीनयानी कहा जाएगा और किनको महायानी कहा जाएगा। हमने आपसे बताया था कि हीनयान या स्थविरवादी जो अवंती और वैशाली की हमने बात की थी, अवंती में हीन या स्थविर और महासांघिक जिसमें थे वो वैशाली। महासांघिक ही आगे चल के महायान होता है और स्थविरवादी जो रहते हैं वो आगे चलकर हीनयानी होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस हम बताए थे। हीनयानी जो होते हैं ईश्वर को अपना एक गुरु के तौर पर देखते हैं, शिक्षक के तौर पर देखते हैं, उनको मूल्यों को जैसा उन्होंने कहा वैसा अपनाते हैं। जबकि महायान में ईश्वर को, गौतम बुद्ध को देवता माना गया है। यहाँ हीनयानी में मूर्ति पूजा का कोई प्रचलन नहीं था, लेकिन महायान में मूर्ति पूजा भी होने लगी, ईश्वरी पूजा होने लगी, बुद्ध को ईश्वर मान लिया गया। भाषा इनकी पाली थी हीनयानियों की, उनका संस्कृत था। और ये भी बताया था हम लोग की जो कला विकसित हुई और जो क्षेत्र रहा वो हमने ये बताया था कि गांधार, मथुरा और अमरावती कला महायान में विकसित हुआ। हीनयानियों में ऐसी कोई कला का अभी प्रमाण हम लोगों को नहीं मिलता है। तो हीनयानी साहित्य ये है, हीनयानी साहित्य मिलिंद पन्ह, मिलिंद मैंने बताया था इसके बारे में भी आपको। मिलिंद पन्ह को नागसेन और मिलिंद का ये संवाद है। मिलिंद से तात्पर्य क्या है? इंडो ग्रीक शासक रहता है मीनांडर, मीनांडर को ही यहाँ मिलिंद कहा गया है, ठीक है। तो इसके प्रश्नों का जवाब नागसेन, एक बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, वो देते हैं। इसी को मिलिंद पन्ह कहता है। मतलब मिलिंद पन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? मिलिंद के प्रश्न। वंश साहित्य की बात की गई थी जो श्रीलंका में लिखा गया था। आप लोग बहुत नाम सुनते होंगे, दीप वंश, महावंश। इसमें क्षेत्रीय साहित्य की चर्चा मिलती है। फिर महायान में हमने आपको ललित विस्तर, दलाई का फेसिया, अष्टसाहस्त्र संगीत, प्रज्ञापारमिता, सधर्म पुंडरीक सूत्र आदि की चर्चा हम लोगों ने किया हुआ था, ठीक है। तो बौद्ध, अब आज हम लोग पढ़ते हैं, ये हो गया बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण क्या था। आखिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धर्म उत्पन्न हुआ था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धर्म उत्पन्न हुआ था बीसी में, वो अगर आज इसकी बात करें तो जो भारत में इसके अनुयायी बहुत कम पाए जाएंगे, ठीक है। भारत में अनुयायियों की संख्या कम है, लेकिन अगर आप विश्व में देखेंगे लगभग 20 से 25 देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी आपको मिलते हैं, जिसमें आप कोरियन कंट्रीज को लीजिए, पूरा दक्षिण पूर्व एशिया देखिए, जापान लीजिए, और विश्व के अन्य देश देखेंगे आप तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो व्यवधान, तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जन्मा ये बौद्ध धर्म वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 20 से 25 देशों में व्याप्त है, और अपने मानवतावादी, अहिंसावादी और प्रेम सौहार्द के नियमों और उसके आचरण के तहत ये काफी स्वीकार किया जाने वाला धर्म बना हुआ है आज भी। तो इसकी लोकप्रियता तत्कालीन समय में क्यों हुई
और आज भी क्यों ये धर्म इतना प्रासंगिक है, उसके लिए लेकर हम लोग आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा के क्रम में हम देखते हैं कि आखिर क्या इसमें चीजें रही हैं। ठीक है, तो आप यहां से शुरू करें नीचे से अगर, तो विचारधारा की बात की जाती है। ठीक है, तो इसकी जो विचारधारा है वो अत्यंत सरल है एवं व्यवहारिक स्वरूप है। ठीक है, जिसको आप कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो जिस लेवल पर हो, चाहे वो हायर लेवल पे हो या लोअर लेवल पे हो, चाहे जिस क्लास का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, चाहे जिस जाति का हो, तो इसमें कर्मकांड नहीं है, पुरोहितवाद नहीं है, और इस अतिवाद से अलग एक मध्यम मार्ग का ये प्रचलन या प्रतिपादन करता है, जिसकी वजह से इसकी लोकप्रियता अपने व्यवहारिकता के कारण कि काफी प्रैक्टिकल धर्म है ये, इसलिए इसको ज्यादा तत्कालीन समय में मान्यता मिली। दूसरी बात, जन संपर्क। जन सामान्य की भाषा पहले इसकी पाली भाषा में ही इसका जन संपर्क या जन सामान्य की भाषा के रूप में इसको रखा जाता था, और उसी में उपदेश बुद्ध ने दिया था, और बुद्ध का जो व्यक्तित्व था अत्यंत प्रभावशाली था, तो कनेक्ट कर पाते थे वो, लोअर लेवल के समाज से भी कनेक्ट कर पाते थे, और उसके लोकल लैंग्वेज में बात करते थे, जो समस्त जगह व्याप्त था वो भाषा, जैसे पाली। अब जैसे मान लीजिए उत्तर भारत में है, उत्तर प्रदेश में, यदि अपने लेक्चर को आप इंग्लिश में देना चाहते हैं, आप अपनी कोई बात अंग्रेजी भाषा में कहना चाहते हैं, तो कितना आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा या कितना आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। यदि आप वहीं अगर पूर्वांचल क्षेत्र के हैं तो अवधी भाषा में या सामान्य हिंदी में आप बात करेंगे तो आपको ज्यादा चीजें मिलेंगी। यही कारण कि आप देखते होंगे कि वर्तमान प्रधानमंत्री जो है वो गुजरात से आते हैं, उनकी मूल भाषा गुजराती है, लेकिन हिंदी में वो ज्यादातर अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है, तो ये पाली एक भाषा का कारण था जिसकी वजह से ये लोकप्रिय हुआ। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि तत्कालीन समय में जो ब्राह्मणवाद जिसको आप कहते हैं, वैदिक धर्म जिसको हम लोग कहते हैं, उसके स्थान पर हमको बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत से शासक मिलते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी अगर आप श्रृंखला देखेंगे लाइन से लगी हुई है, आप पूरा प्राचीन भारत देखेंगे उठाकर, तो उसमें जो शासक हैं, गुप्त वंश को हटा दीजिए तो सभी बौद्ध धर्म के बड़े शासक अनुयायी मिलते हैं। उसमें आपका बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, जो पूरे भारत में मौर्य मगध का उत्कर्ष होता, हर्यक वंश, मौर्य वंश, और ये मौर्योत्तर काल में, और हर्षवर्धन का समय जानते हैं पूर्व मध्य काल के समय आते हैं, 606 से लेकर शासन ये करते हैं हर्षवर्धन 647 तक। ठीक, ये चीजें होती हैं। सुदृढ़ संगठन मतलब समय समय पर संगीतियों का आयोजन और बौद्ध संघ का संगठित स्वरूप जो होता है, इसमें बुद्ध घोष, बुद्ध दत्त और धम्मपाल का भारी योगदान होता है। संगीतियों के आयोजन से ऑर्गेनाइजेशन इसका लोकल लेवल से लेकर वैश्विक लेवल तक होता था, लोगों को बुलाया जाता था, अपने विचारों से प्रभावित किया जाता था, लोगों को मौका भी दिया जाता था कि आपको कोई इशू है तो अपने इशू को खत्म करिए। तो एक टाइप से डेमोक्रेटिक जो वातावरण बना, लोकतांत्रिक वातावरण बना, उससे की वजह से इनका ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हुआ और इसके प्रसार और प्रचार का कारण भी ये रहा। दूसरा चीज फ्लेक्सिबिलिटी जिसको आप कहते हैं, या आप कहेंगे लचीलापन, तो तर्क विवेक एवं बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं में परिवर्तन की क्षमता इसमें हुई। जहां ये स्थविर और महासांगिक से शुरुआत होती है इस धर्म की, वो जाके महायान संप्रदाय में समाप्त होती है। महायान संप्रदाय जो काफी लोकप्रिय होता है, उसके तहत ये अपने को करता है। तो ये मूल तौर पर विचारधारा, जनसंपर्क, राजकीय समर्थन, सुदृढ़ संगठन, लचीलापन इसका प्रमुख रहा है। इस वजह से ये धर्म काफी पॉपुलर हुआ। ठीक है, अब उदय हुआ, पॉपुलर हुआ, तो पतन क्यों हुआ? तो पतन को हम इसको दो लेवल पर बांट के देखेंगे कि आखिर इस धर्म का पतन तो कहाँ हुआ। पतन भारत में पतन हुआ, न कि विश्व लेवल पे
भारत में क्यों सस्टेन नहीं कर पाया, उसका सबसे मूल कारण आप जानिए क्या हो सकता है। विचार करिए कि जिस बाह्य आडंबर कर्म कांड को लेकर ये धर्म उपजा था, उद्भूत हुआ था, उसी का लास्ट में जाते जाते शिकार हो जाता है। अगर आप महायान धर्म को देखते हैं तो महायान जो धर्म है वो कुछ नहीं है बल्कि कॉपी है किसका, वैष्णव संप्रदाय का। ठीक, अब ये हीनयान में कहा गया कि मूर्ति पूजा नहीं होती, बुद्ध ने स्वयं कहा था ईश्वर नहीं होते, बुद्ध ने स्वयं कहा था कि निर्वाण स्वयं से प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। महायान धर्म में आते आते वो चीजें आप देखेंगे तो जो वैष्णव संप्रदाय में था वही इसमें भी आ जाता है। जैसे मूर्ति पूजा, जैसे संस्कृत भाषा का प्रयोग और रचनाएं, जैसे क्या कहते हैं बोधिसत्व की संकल्पना। यद्यपि बोधिसत्व की संकल्पना मजबूत अवधारणा है, लेकिन ये कुछ इतर मिलता है किससे, गौतम बुद्ध के उपदेशों से। तो ये मोटा मोटी चीज है कि जिस धर्म के विरोध में खड़ा धर्म, जो लोगों को समरसता, समानता और सद्भाव, सप्रेम और समानुभूति का परिचय देते हुए अपने ओर आकर्षित कर रहा था, वही धर्म आप देखेंगे तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी में आते आते वैष्णव धर्म का एक पार्ट हो गया। जो बुद्ध कहते थे ईश्वर जैसी सत्ता नहीं होती, वैष्णव धर्म में बुद्ध को ही ईश्वर मान लिया गया और उनको विष्णु का नौवां अवतार घोषित कर दिया गया। तो ये मानिए जिस चीज को लेकर इन्होंने विरोध किया, हिंदू धर्म ने या वैष्णव संप्रदाय ने इनको ही अपने में समाहित कर लिया, और यही कारण रहा कि बौद्ध धर्म यहाँ हिंदुस्तान में काफी प्रचलन में नहीं रहा। अभी भी है प्रचलन में मानने वाले, क्योंकि आप देखिए गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी के अलावा जो कुछ भी यहाँ पर है वो हिंदुस्तान में ही है, खासतौर पर बिहार और बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश। बुद्ध को बोध गया, गया जो है बिहार का प्रांत है, वहां पर इनको ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, जिसको ज्ञान होता है वहां पर, और जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। सारनाथ में उनको पहला उपदेश देते हैं और कुशीनारा में इनकी मृत्यु होती है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे गौतम बुद्ध का जो पूरा जीवन है वो नेपाल से शुरू होकर उत्तर प्रदेश और बिहार में ही संपन्न होता है। ठीक, तो मैंने ये बताया कि क्यों ये हुआ, ये लॉजिक एक दूसरा था। दूसरी बात है कि समय आंतरिक कारण ये है, समय के साथ संघ में कर्म कांड एवं मूर्ति पूजा का प्रवेश हो गया और अनेक संप्रदायों में, हमने संप्रदाय कई आपको बताया, उसमें विभाजन भी हो गया। ठीक है, दूसरी चीज ब्राह्मण धर्म में विलय कैसे हो जाता। महायान एवं ब्राह्मण देव धर्म के बीच जो बढ़ती समानता थी, अंततः विष्णु को बुद्ध का अवतार स्वीकार कर लिया गया, नौवां अवतार माना गया। आगामी जो बुद्ध विष्णु हैं वो कल्कि के रूप में आएंगे। वह कारण है, आप देखेंगे 8वीं और 9वीं शताब्दी में एडी में, जिसको कहेंगे भक्ति आंदोलन का प्रभाव बढ़ता है। एक व्यक्ति आते हैं शंकराचार्य, इन्होंने एक ऐसा मार्ग प्रथा वो दिया और अवतारवाद की संकल्पना भी आती है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, इन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। तो इन्होंने जो किया, पूरे भारतवर्ष में घूम के इन्होंने जो जिसको कहते हैं ब्राह्मण धर्म या अद्वैतवाद का प्रसार किया, उससे भी कुछ बौद्ध धर्म को हानि हुई, या शंकराचार्य के नेतृत्व में हिंदू धर्म का जो पुनरुत्थान होता है। फिर धीरे धीरे जो राजकीय संरक्षण इनको मिल रहा था उसका भी पतन हुआ, भारी कमी हुई, हूण आक्रमण हुआ, मिहिरकुल और गौड़ शासक शशांक द्वारा कड़ा विरोध भी किया गया, और कई बौद्ध, ऐसा उल्लेख इतिहासकारों में है कि मौर्योत्तर काल में जैसे पुष्यमित्र शुंग है, वैसे शशांक है, बोध वृक्ष को कटवा देता है
और कई बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर देता है, प्रताड़ित किया जाता है बौद्ध धर्म के अनुयायियों को। ये अपना इतिहासकारों का अपना एक मत है। कुछ विदेशी आक्रमणकारी आते हैं, धीरे धीरे तुर्क आक्रमणकारियों द्वारा नालंदा विश्व और विक्रमशिला आदि महान विद्वानों का, महाविहारों का, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में आप जानते हैं बख्तियार खिलजी द्वारा 1202 में पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दिया जाता है। तो ये सब मूल कारण रहे हैं, लेकिन आज भी काफी ये लोकप्रिय धर्म है। पतन का मतलब ये है यहाँ पर कि कैसे डिक्लाइन हुआ ये धर्म, इंडिया में क्यों डिक्लाइन हुआ। सिंपल सी बात उसका ये जानिए कि ब्राह्मण धर्म ने या वैदिक धर्म ने या हिंदू धर्म ने इनको अपने में समाहित कर लिया, क्योंकि वो कुछ कॉपी पेस्ट सा हो गया था महायान बौद्ध धर्म, और जो कारण है वो तो है ही। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो योगदान क्या रहा है बौद्ध धर्म का, तो यदि धार्मिक योगदान आप देखेंगे जो अभी तक है तो वो भी है कर्मकांड रहित धर्म का प्रतिपादन इसमें हुआ था। अहिंसा, करुणा एवं नैतिक जीवन पर सर्वाधिक बल दिया गया था। एक क्षेत्रीय आस्था से विश्वव्यापी धर्म के रूप में इसका विकास किया था। तो जो अहिंसा, करुणा, नैतिक जीवन, समानता और क्या कहते हैं सौहार्द, प्रेम, सद्भाव इसमें दिखता है, वो भी इसका योगदान आज भी हमको रेलिवेंट बना है। इथिक्स का पेपर पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा केस स्टडी आपको देखने को बुद्ध का व्यक्तित्व ही दिखेगा, उसमें आपको जानना पड़ेगा। कला एवं स्थापत्य की बात की जाए तो स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण आज भी देखेंगे। भारत में मूर्ति कला का जो प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है वो गांधार और मथुरा कला और अमरावती शैली का ही देखने को मिलता है। चित्रकला, अजंता एवं बाघ की गुफाएं आज भी प्रसिद्ध है। आप देखेंगे तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अजंता और बाघ की गुफाएं शामिल हैं। ठीक है। भाषा, पाली एवं संस्कृत साहित्य की अभूतपूर्व समृद्धि रही है। त्रिपिटक के बारे में हम चर्चा किए हैं। जातक, कथा, धम्मपद जैसे अमर ग्रंथों की रचना आज भी कौतूहल और रोचकता का विषय बना हुआ है। ठीक, प्राचीन इतिहास संस्कृति के अध्ययन के प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है। ठीक, तो ये मोटा मोटी आपको देखने को मिलता है। दूसरी चीज क्या है, अगर हम देखें सामाजिक योगदान क्या रहा है, तो सामाजिक योगदान देखेंगे तो समानता की बात करता है। समानता की बात करता है, सभी धर्म या जात के लोगों को सामाजिक असमानता का तीव्र विरोध करता है, जाति भेद का। स्त्रियों को संघ में प्रवेश का यद्यप शुरू में नहीं था, बाद में मिला, तो ये भी समानता दिखाता है। समाज में सहिष्णुता, प्रेम, दया, मैत्री और करुणा, ये सब आप इथिक्स में पेपर लिखेंगे तो उसमें भी इम्पोर्टेंट होगा। और ये जो 5 चीज है, सहिष्णुता, प्रेम, दया, मैत्री, करुणा, ये निबंध में भी दार्शनिक निबंध लिखेंगे या बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा ये कारगर रहती है। आर्थिक योगदान क्या रहा, अपरिग्रह, एक नॉन पोजेशन की बात कही गई है कि अपरिग्रह मतलब आपको जितनी आवश्यकता है उतना उपभोग करिए, अतिरेक न करिए। तो भंडारण, जो आज भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ रहा है, अगर इसको देखेंगे तो ये चीज बहुत मायने रखती है। इथिक्स के पेपर में काफी कारगर हो जाएगा आपका। हर व्यक्ति को अपरिग्रह, ईमानदार आजीविका पर बल देना चाहिए। व्यापारिक मार्गों पर विहारों का विकास किया जिससे व्यापार को सुरक्षा मिली। बौद्ध तीर्थों के माध्यम से पर्यटन एवं रोजगार को बढ़ावा मिला, तो आर्थिक योगदान ये हो गया। राजनीतिक क्या हुआ, सम्राट अशोक का धम्म शासन एवं नैतिक प्रशासन की जो अवधारणा थी वो काफी कारगर रही। अहिंसा एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जो आज की हमारी विदेश नीति है, कुछ इसका इनपुट देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, तो हमारी विदेश नीति में आप देखेंगे तो भारत एवं एशियाई देशों, खास तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में देखेंगे, जिनको आसियान कहा जाता है, बीच गहरे सांस्कृतिक एवं कूटनीतिक संबंधों की अगर बात की जाती है तो बौद्ध धर्म उसमें बहुत ज्यादा आज भी रेलिवेंट बना हुआ है। ये आप निबंध लिख सकते हैं इस पे, अगर चाहें तो। ये जितना हमने 6 पॉइंट आपको बताया है, तो ये एसे में भी काम करेगा, इथिक्स के पेपर में भी काम करेगा, यदि आप कोई आंसर लिखते हैं हिस्ट्री का उसमें भी काम करेगा, ऐसे आप लिखते हैं तो उसमें भी काम करेगा। तो ये मोटा मोटी एक चीज
होती है। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या रिवाइज कर लेते हैं? हम लोग इतना कल से आज तक जो पढ़े हैं उसका रिवीजन एक बार हम लोग देख लेते हैं। रिवीजन में क्या है? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित होता है? राजगृह में। किसके शासन काल में? अजातशत्रु के शासन काल में। 483 में। किसकी अध्यक्षता में? तो महाकश्यप होते हैं अध्यक्ष। दूसरा कहाँ आयोजित होता है? वैशाली में। किसके शासन काल में? तो कालाशोक होते हैं। किसकी अध्यक्षता में? तो मुगल सब्बकामी या साबक मीर कहा जाता है, सब्बकामी आप जानिए। तीसरा लगभग 250 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। किसके शासन काल में? अशोक में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। कि कौन अध्यक्षता करता है? तो मुगल पुत्तिस करते हैं। चौथा किसके शासन काल में? कश्मीर में आयोजित होता है। कनिष्क के शासन काल में। अध्यक्ष कौन रहते हैं? वसुमित्र रहते हैं। उपाध्यक्ष कौन रहते हैं? अश्वघोष की नाम सुने होंगे, अश्वघोष बताया है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बौद्ध संगीतियां रख लीजिए, यहाँ से आपको सवाल काफी देखने को मिलेगा। आप कोई भी पेपर उठाइए, उसमें कहीं से सवाल इसमें देखते हैं। तो हम लोग बात किए थे संप्रदाय और दर्शन की। संप्रदाय और दर्शन में सबसे पहले हीनयान को बात किए थे, जिसकी भाषा पाली थी। हमने महायान की बात की थी, संस्कृत भाषा। माध्यमिक या शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नागार्जुन की बात की गई थी। योगाचार या विज्ञानवाद की बात करिए थे हम, तो असंग और वसुबंधु की बात किए थे। वज्रयान में प्रमुख देवी तारा को माना गया था। इसका प्रमुख केंद्र विक्रमशिला को माना गया था। यहाँ से सवाल बहुत आ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्लाइड है, इसको आप लोग रट ही डालिए। तो उसके बाद जो प्रमुख साहित्य की हम बात करते हैं तो मिलिंद पन्हों की। मिलिंद पन्हों में हमने आपको बताया कि इंडो ग्रीक शासक, इंडो ग्रीक का मतलब हिंद यवन शासक, जो मौर्योत्तर काल का प्रथम आक्रमणकारी वंश था, उसका एक शासक रहता है मीनांडर। उसका मिलिंद पन्हों मीनांडर का नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु से वाद विवाद होता है, प्रश्न होता है। उसके प्रश्नों का उत्तर ही मिलिंद पन्हों है, वो आपको मिलता है यहाँ पर। ठीक है। कथावस्तु को तृतीय बौद्ध संगीत में रचना की गई इसकी। और महाविभाषा शास्त्र की जो बात की जाती है तो चतुर्बौद्ध संगीत में रचना। जातक कथाएं क्या होते हैं? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं होती हैं। धम्मपद क्या है? खुद्दक निकाय का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो क्या है? सुत्त पिटक में हमने आपको बताया था 5 निकाय, जिसमें हमने ये बताया था अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय उसी का एक भाग है जहां से हमको षोडश महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आपका पूरी तरीके से कंप्रेहेंसिवली, मतलब समग्रता पूर्वक, जिसको सभी चीजों को समेटे हुए आपको बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने लगभग पूरा आपको कवरेज दे दिया। यस, इस 3-4 वीडियो को बौद्ध धर्म का 25-25, 20-20 मिनट का है, आप देख लेते हैं। 1.5 पर करके देखिए, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो आराम से बोलता हूं, तो आपकी तैयारी बौद्ध धर्म पे आप कुछ भी आपको आएगा तो इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि बौद्ध धर्म से सवाल आपका कभी नहीं गलत होगा, जो 4 वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप बौद्ध इसको पढ़िए। कल हम लोग शुरू करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे इसका, प्रश्नों का लगभग 25-30 सवाल होगा। पढ़ते रहिए, ईमानदारी से लगे रहिए। कोई फीडबैक आता है हमको दीजिए, हम उसको इनकलकेट करेंगे। और वीडियो को जरूर देखिए इसको, और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। कोई भी आइडिया आपके मन में आए तो हमसे बताइए। नमस्कार।